ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली पाठ में पृष्ठ क्रमांक 9 पर द्रव्याणि नवैव इति ये जो प्रयोग था इसमें एवकार था। एवकार वो किरणावली में प्रथम पैराग्राफ का अंत में दिया है। एवकारः अयोग व्यवच्छेदार्थकः। हमने कहा था हम इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इस संदर्भ में एक श्लोक है, वो कल हमने उद्धृत किया था। नीलम अब्जम, जिनके पास श्लोक है, बात नहीं हो लिख लें। नीलम अब्जम भवत्येव, नीलम अब्जम भवत्येव पार्थ एव धनुर्धरः। उत्तरार्ध में है शंखः पांडर एवस्या, शंखः पांडर एवस्या देवम शब्दगतिस्त्रिधा, देवम शब्दगतिस्त्रिधा। श्लोक बोलिए मेरे बाद। नीलमब्जम भवत्येव पार्थ एव धनुर्धरः शंखः पांडर एवस्या देवं शब्दगतिस्त्रिधा। 3 प्रकार की शब्द की गतियां बताई है। मतलब एवकार कहाँ जुड़ेगा, इससे जो हमारी समझ है वो भिन्न प्रकार की होती है। 3 प्रकार से कहाँ एव जुड़ता है? विशेषण के साथ एव जुड़ेगा प्रथम, विशेष्य के साथ एव जुड़ेगा द्वितीय, और क्रिया के साथ एव जुड़ेगा ये तृतीय। विशेषण के साथ जब जुड़ता है उसको कहा जाता है अयोग व्यवच्छेदः, अयोग व्यवच्छेदः। और इसका दृष्टांत है शंखः पांडर एव। बताएंगे, केवल पहले तो शब्द से परिचित हो जाए। अयोग व्यवच्छेदः और उसका दृष्टांत है शंखः पांडर एव। दूसरा है विशेष्य एव। विशेष्य एव इसको कहा जाता है अन्य योग व्यवच्छेदः। इसका दृष्टांत है पार्थ एव धनुर्धरः। और जब क्रिया के साथ एव लगेगा तो अत्यंता योग व्यवच्छेदः, अत्यंता योग व्यवच्छेदः। और इसका दृष्टांत है नीलम अब्जम भवती एव। तो भवती के साथ, क्रिया के साथ लगता है वो। तो श्लोक जिस क्रम से है उसके विपरीत क्रम से हमने बताया। विशेषण एव पहले शंख पांडर, विशेष्य एव पार्थ एव धनुर्धर, और फिर क्रिया के साथ।
विपरीत क्रम मतलब रिवर्स। शंखः पांडर एव, तो यहाँ एव विशेषण पांडर के मतलब एव शब्द पांडर के साथ जाता है, पांडर जो है वो विशेषण है शंख का। तो अयोग व्यवच्छेद इसका अर्थ क्या है कि योग नहीं होना उसका निराश, व्यवच्छेद मतलब व्यतिरेक, निराश करना। तो शंख पांडर न हो ऐसा नहीं है, शंख पांडर एव, शंख पांडर ही होगा ऐसे, इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेद। तो कहीं भी जब विशेषण के साथ एवकार जुड़ता है तो उसका अर्थ ये हो जाता है। विशेष्य के साथ जब एव लगता है तो अन्य योग का व्यवच्छेद हो जाता है। अन्य योग मतलब अन्य के साथ वो नहीं जुड़ेगा, अन्य योग का निराश कर दिया, व्यवच्छेद मतलब निराश। जैसे पार्थ एव धनुर्धर है, पार्थ ही धनुर्धर है, जिस जैसे हम कहते हैं हिंदी में, मतलब अन्य जो है वो धनुर्धर नहीं है, वो कम क्षमता वाले। तो धनुर्धर है पार्थ है, इसमें विशेषण क्या है, धनुर्धर है, और विशेष्य है पार्थ। तो यहाँ पार्थ एव, तो एव जो है वो पार्थ के साथ जा रहा है, इसलिए इसको अन्य योग व्यवच्छेद कहेंगे। अन्य के योग का व्यवच्छेद, अन्य वहां नहीं जुड़ेगा, मतलब धनुर्धर शब्द पार्थ में ही सार्थक होता है, ऐसे ये दृष्टांत है। और तीसरा क्रिया के साथ, नीलम अब्जम भवत्येव, जो कमल का पुष्प होगा वो नीला ही, नीलम अब्जम भवती मतलब भवती एव, वो कमल जो होगा वो नीला तो होगा ही, ऐसे कह दिया, नीलम अब्जम भवती एव। वहां कहा अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद का अर्थ है कि अब्ज नीला न हो ऐसी संभावना का निराश कर दिया, कि कभी ऐसा हो सकता है कि बाकी सारे रूप के कमल मिल जाए लेकिन नीला न हो, तो ऐसा नहीं है। अन्य रूप के हो उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन नीला नहीं होगा ऐसा नहीं है, ऐसे। तो यहाँ मतलब वाक्य में कहाँ आप जोर दे रहे हो ये बताने के लिए ये एव शब्द है। जैसे अगर हम वेदांत में कहेंगे ब्रह्म ज्ञानात् मोक्षो भवत्येव, तो वहां एव किसके साथ जोड़ा, क्रिया के साथ जोड़ा। जैसे यहाँ ब्रह्म ज्ञानात् मोक्षो भवत्येव, वहीं पर आप कहोगे ब्रह्म ज्ञानात् एव मोक्षो भवति, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा। तो वहां मतलब मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूं कि एव शब्द कहीं भी आप लगाओगे तो अर्थ बदल जाएगा। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्म ज्ञान है और मोक्ष नहीं हुआ, और ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा मतलब अन्य किसी प्रकार से मोक्ष नहीं होगा। तो एव शब्द की महत्ता जो है वो यहां बताई है, इसको कहीं भी घटा सकते हैं। तो यहाँ एवकार किस अर्थ में दिया है, द्रव्याणि नव एव, टीका में दिया एवकार है अयोग व्यवच्छेदार्थक है। तो नव द्रव्याणि में द्रव्याणि जो है वो विशेष्य है और नव है वो विशेषण है। तो अयोग व्यवच्छेदार्थक मतलब नव के साथ उसको जोड़ा है, मतलब नौ से अधिक नहीं है, नौ से कम भी नहीं है, नौ ही है, ऐसे।
अब आगे देखो टीका में। इसके विषय में और एक श्लोक भी आता है, एवकारस्य चिन्हान, तो भी आगे का मैंने देखा और एक श्लोक और भी है जिसमें ये तीनों का थोड़ा बड़ा श्लोक है। वो ये हमारा श्लोक बड़े महाराज जी ने मांडुक्य की टिप्पणी में दिया है करके मैंने इसी को लिया। अन्य ग्रंथ में बहुत विस्तार है इसका। मैं उसका ग्रंथ का नाम है न्याय कुमुद चंद्र या ऐसा कुछ, अथवा न्याय चंद्र कुमुद। तो न्याय का ही ग्रंथ है, उसमें थोड़ा विस्तार है। अब हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं अगर आपको रुचि हो तो। तमो द्रव्यम इति मीमांसकः शंकते। मीमांसक सोच रहे हैं कि तम भी तो एक द्रव्य है। ननु, ये हमने देखा था, ननु तमसो दशम द्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथम नवैव द्रव्याणि। दीपिका में तमसो दशम द्रव्यस्य विद्यमानत्वात्, तमह जो है वो दशम द्रव्य है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि केवल 9 ही द्रव्य है। तमसः का अर्थ टीका में दिया अंधकारस्य, तथा ही इति। तथा ही ये लीलावती ग्रंथ का श्लोक है। लीलावतीस्थम श्लोकम प्रदर्शयति। ये सब न्याय के ग्रंथ हैं, उसी में लीलावतीकार न्याय के आचार्य नहीं होंगे, क्योंकि वो तम को एक अन्य द्रव्य बता रहे हैं। तम खलु चलं नीलम परापर विभागवत प्रसिद्ध द्रव्य वेद वैधर्म्यान प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यान नवभ्यो भेत्तुमर्हति। आप लोग को ऑनलाइन ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। तो श्लोक दिया है तमह खलु चलम नीलम। तमह कैसा है? टीका में सब दिया है वैसे। खलु शब्द का अर्थ देखो टीका में ही। तमह तो कह दिया अंधकार, खलु शब्द निश्चयार्थक है। निश्चित ही तम कैसा है? नीलम और चलम। चलम नीलम। टीका में तमह चलम मतलब चलन क्रियावत, चलन क्रिया वाला है। और नीलम नील रूपवत, नील रूप वाला है। तीसरा वहां लक्षण दे दिया परापर विभागवत। परत्वा परत्व विभागादि गुणवत। परापर टीका में दिया है परापर विभागवत का अर्थ परत्व अपरत्व विभागादि गुण, मतलब गुणवान है। गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में। तो नील रूप जो है वो भी गुण है, परापर विभाग है ये भी गुण है, और चलन क्रिया ये क्रिया है। क्रिया है, क्रिया भी द्रव्य में रहेगी। गुण का आश्रय और क्रिया का आश्रय द्रव्य होगा, तो सिद्धि हो रही है। तो कोई कहेगा द्रव्य हो सकता है, लेकिन 9 द्रव्य में कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक। आपको अलग एक द्रव्य मानने की क्या आवश्यकता है? 9 में से कहीं ये बैठ जाएगा। तो दूसरी पंक्ति में दिया प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यात् नवभ्यो भेतुम अर्हति। प्रसिद्ध द्रव्य से
इसका वैधर्म्य है, साधर्म्य नहीं है। प्रसिद्ध द्रव्यों में जो धर्म है उसके साथ इसका साधर्म्य नहीं होने से नवभ्यो भेतुम अर्हति, नवभ्यो द्रव्येभ्यो, जो नव द्रव्य है उनसे ये भिन्न होगा, उनसे ये अपना भेद दिखा रहा है। टीका में देखो, प्रसिद्धानी, अच्छा परत्व अपरत्व, परत्व क्या है? गुण है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पर मतलब दो प्रकार से होता है, एक देशतः, एक कालतः। जो देशतः परत्व अपरत्व कैसा होता है? समीप और दूर। पर क्या है, समीप है कि दूर है? समीप। पर का अर्थ है समीप। देखो जरा तर्क संग्रह में, दूर, पर का अर्थ है दूर, देशस्थ दूरी, और अपर मतलब समीप। और काल में पर और अपर कैसे होगा? हाँ, लेकिन जो पहले होगा वो पर होगा कि अपर होगा? जो काल में जो पूर्व में होगा वो पर होगा, काल में जो पश्चात भावी होगा वो अपर होगा। ऐसे तो ये ध्यान रखना, वैसे थोड़ा पता हो तो अच्छा है। अधिकतर द्रवी क्रिया, रवि क्रिया संयोगित, हाँ परत्व, ये परिभाषा किसमें दी है? आगे आएगी, ठीक है। मतलब किरणावली में, न्याय बोधिनी है, हाँ आई है शायद। जिसको सूर्य का प्रकाश अधिक मिला है, मतलब अधिक समय, अधिक दिन जिसने देखे हैं वो पर है। जैसे दुनिया में ऐसे कहते हैं कि ये बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, हमने बहुत दिवाली देखी है। अब देखो आगे, प्रसिद्धानि यानी पृथिव्यादीनि नवद्रव्याणि तेषां वैधर्म्यात्। प्रसिद्धानि यानी पृथिव्यादीनि नवद्रव्याणि, जो पृथिव्यादि नवद्रव्य है वो प्रसिद्ध है, उन्हीं में से किसी में एक में क्यों नहीं होगा ये तमह, और एक द्रव्य उसमें ही बैठ जाए? अन्य मानने की क्या आवश्यकता है? कहा तेषां वैधर्म्यात् तद्वृत्ति गंधादि शून्यत्ववत्वात्। तद्वृत्ति गंधादि, जैसे पृथ्वी वृत्ति होगी गंधादि, तो पृथिव्यादि जो प्रसिद्ध नवद्रव्य है उनकी, उनमें रहने वाले जो धर्म है वैसे धर्म वाला ये तमह नहीं है। तद्वृत्ति गंधादि शून्यत्ववत्वात्, हर एक द्रव्य के साथ इसका वैधर्म्य कैसा है वो बताएंगे टीकाकार खुद ही विस्तार से। तो इसलिए हम यहाँ पंक्ति पढ़ते जाएंगे, अपने आप ही स्पष्ट होगा। पृथिव्यादिभ्यो नवभ्यो भेत्तुम, भेत्तुम का अर्थ दिया भिन्नम दशमम द्रव्यम भवितुम अर्हति। पृथिव्यादि नव से जो अपना भेद दिखा, भेत्तुम मतलब भिन्नम भवितुम, भिन्नम कर्तुम अर्हति, तो क्या होगा? वो तमह जो होगा वो दशम द्रव्य हो जाएगा, दशमम द्रव्यम भवितुम अर्हति। भेत्तुम भिदिर, विदारणे धातु से तुमनंत प्रत्यय लगेगा। इति समुदितार्थ है, तो ये पूरे श्लोक का समुदित अर्थ ये है, जो ये लीलावतीकार का श्लोक है, कि ये एक दशम द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बाकी द्रव्यों से भिन्न भी बता रहा है और वो गुण वाला है, क्रिया वाला है, इसलिए वो और एक द्रव्य हो जाएगा। ऐसे यथा घटस्य क्रियावत्वेन
रूपवत्वेन अनंतरो अनंतर उत्पन्न घटापेक्षया परत्ववत्वेन प्रागुत्पन्न घटापेक्षया अपरत्ववत्वेन प्रसिद्ध जलादि द्रव्यगत विशेष धर्म स्नेहादि शून्यत्वेन च जलादि अष्टभिन्न द्रव्यत्वम तथा तमसोपि नवद्रव्य भिन्नत्वम बोध्यम। पूर्व पंक्ति में घटस्य, घटस्य का अन्वय किसके साथ, किसी एक शब्द के साथ ही अगर करना हो, किसके साथ होगा? यथा घटस्य जलादि अष्ट भिन्न द्रव्यत्वम, केवल उस शब्द को पकड़ो। जैसे घट का जलादि अष्ट द्रव्य भिन्न अष्ट भिन्न द्रव्यत्वम, मतलब घटो जलादि अष्ट भिन्न द्रव्य, वहां से षष्ठी निकाल दो, यहां से त्वम निकाल दो। घट क्या हो गया? जलादि अष्ट भिन्न द्रव्य। ऐसे तथा तमसोपि नवद्रव्य भिन्नत्वम, मतलब तथा तमः नवद्रव्य भिन्नम, नपुंसकलिंग है, तमः नवद्रव्य भिन्नम। जैसे घट 8 से भिन्न है, वैसे तम 9 से भिन्न है। ऐसे मतलब यहाँ जो पूर्व पक्ष है वो ये कह रहा है कि पृथ्वी को आपने अन्य द्रव्य क्यों माना? क्योंकि उसका जलादि अन्य द्रव्यों में समावेश नहीं हो सकता, इसलिए उसको और एक भिन्न माना। तो इसी प्रकार तमा को 9 द्रव्यों में उसका समावेश नहीं होगा, इसलिए अन्य मानो। अब क्यों, वो पंक्ति देखो। घटस्य क्रियावत्वेन रूपवत्वेन, क्रियावान भी है और रूपवान भी है। अनंतरोत्पन्न घटापेक्षया परत्ववत्वेन, अनंतर उत्पन्न घट, जो हमारा प्रथम घट है, उसके बाद समझो कोई अन्य घट की उत्पत्ति हुई, तो अनंतर उत्पन्न घट अपेक्षया ये जो प्रथम घट है वो कैसा हो जाएगा? पर। तो इसमें आ जाएगा परत्व, परत्ववत्वेन एक। दूसरा, प्राग उत्पन्न घटापेक्षया, इस घट से पहले अगर कोई घट उत्पन्न हुआ है, प्राग उत्पन्न घटापेक्षया, ये घट कैसा हो जाएगा? अपर। इसमें आएगा अपरत्वम, अपरत्ववत्वेन। तो तीनों चीज दिखा दी, क्रिया, रूप और परत्व अपरत्व। प्रसिद्ध जलादि द्रव्यगत विशेष धर्म स्नेहादि शून्यत्वेन च। तो यहां भी कोई कहेगा कि ठीक है, बाकी जो 8 द्रव्य है उसमें से किसी में इसको जोड़ दो। बोले जल में क्या है? जो प्रसिद्ध द्रव्य है, प्रसिद्ध जलादि द्रव्य, उनमें कौन से गुण है? स्नेह। और इस घट में स्नेह नहीं है, द्रवत्व नहीं है, तो वहां नहीं जाएगा। ऐसे एक एक करके, तेज है तो तेज में भास्वर शुक्ल रूप है, जो यहाँ नहीं है। वायु में रूप है, जो यहाँ नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते, वायु में रूप नहीं है, घट में रूप है। वायु रूपम नास्ति, इस घट में रूप है, तो इसलिए उसका यहाँ समावेश नहीं होगा। आकाश में रूप भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, घट में रूप भी है, स्पर्श भी है। तो ऐसे करते करते बाकी सब का निषेध कर दो और फिर सिद्ध होगा अन्य द्रव्यों में इसका समावेश नहीं होने से ये और एक द्रव्य मानना पड़ेगा। प्रसिद्ध जलादि द्रव्यगत विशेष धर्म स्नेहादि शून्यत्वेन च जलादि अष्ट भिन्न द्रव्यत्वम तथा तमसोपि नवद्रव्य भिन्नत्वम बोध्यम। इस प्रकार तमह का भी नवद्रव्य भिन्नत्वम जानना चाहिए। दीपिका में देखो, नीलम तमश्चलति इति अबाधित प्रतीति बलान नीलरूपाधारतया क्रियाधारतया च द्रव्यत्वम तावत् सिद्धम।
नीलम तमश्चलति, ये अबाधित प्रतीति होती है। अबाधित प्रतीति बलात्, इस प्रतीति के बल से, प्रति मतलब अनुभव, ये एक अनुभव होता है, इसके बल से नील रूप का जो आधार होगा, नील रूप आधारतया क्रिया आधारतया च, क्रियायाः आधारतया च द्रव्यत्वं तावत् सिद्धम। तमसः, तमा का द्रव्यत्व सिद्ध होता है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। अब ये अबाधित प्रतीति क्यों दिया? केवल प्रतीति बलात् बोल सकते थे, तो देखो टीका में, अबाधित प्रतीति बलादिति, प्रात्यक्षिक प्रतीति बलाद इत्यर्थः, जो कि प्रत्यक्ष प्रतीति है। बाधित प्रतीतेर न विषय साधकत्वम, सुक्तौ रजत प्रतीतिवत् इति अतो अबाधित प्रतीति रुक्ता। बाधित प्रतीति जो होगी वो विषय की साधक नहीं होगी। कोई भी प्रतीति अगर बाधित है तो उस विषय की सिद्धि नहीं कर पाएगी। बाधित प्रतीते है न विषय साधकत्वम। दृष्टांत क्या दिया? शुक्तौ रजत प्रतीतिवत्, शुक्ति में जब रजत की प्रतीति होती है तो वो अबाधित प्रतीति नहीं है, इसलिए वो रजत की सिद्धि नहीं करेगा, वो प्रतीति रजत की सिद्धि नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी रजत दिख रही है लेकिन प्रमाण के भान होने पर बाधित हो जाएगी। बाधित प्रतीति अपने विषय का मतलब उस ज्ञान के विषय का साधक नहीं होगी। विषय शब्द का अर्थ वेदांत में हम क्या लेते हैं? सभी चीज को विषय मानते हैं हम, लेकिन तर्क में विषय शब्द का अर्थ थोड़ा संकुचित है, संकोच किया है वहां। शरीर और इंद्रिय, इनको विषय में नहीं लेते वहां। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था। तो क्योंकि किसी ने कल प्रश्न पूछा था, तो वेदांत का प्रश्न था, तो मैंने कहा शरीर भी विषय है, और उनके तर्क के संस्कार थे, तो उन्होंने कहा शरीर कैसे विषय हो सकता है। तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ, फिर मैंने देखा तो वहां परिभाषा ऐसी दी है कि जो आएगा शायद यहाँ आगे, नहीं तो किरणावली में दिया है। हाँ, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, ऐसे विषय की परिभाषा की है। तो केवल मैं बताना चाहता हूं कि सामान्यतः किसी भी, यहाँ ये जो पंक्ति है यहाँ तो किसी भी विषय के लिए घट जाएगा। जहां बाधित प्रतीति होगी मतलब ऐसा ज्ञान जो बाधित है वो किसी विषय की सिद्धि नहीं कर सकता, तो इसलिए यहां कह दिया अबाधित प्रतीति, तो इससे तमा की सिद्धि होगी। एक चीज में पहले भी शायद मैंने बताई है, हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि जो न्याय का विद्यार्थी है वो न्याय केवल मतलब ऐसे जो तर्क है पाठ में ही नहीं पूरे जीवन में घटाने चाहिए। कि कोई भी ज्ञान हुआ वो जब तक बाधित नहीं होता तो हमको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन बाधित होने की संभावना भी अगर वहां है तो फिर विषय का साधक नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं संशयग्रस्त ज्ञान जो होगा वो प्रवृत्ति का जनक हमेशा नहीं होगा। कभी कभी कोई कर लेते हैं, लेकिन ये सब हमको ध्यान में रखना है। तो शुक्ति में रजत की जो प्रतीति है वो अबाधित नहीं है, बाधित है, इसलिए विषय का साधक नहीं है, इसलिए यहाँ अबाधित प्रतीति रुक्ता। तथा च नीलम तमश्चलति इति प्रत्ययः विशेष्य विशेषणयोर आधारादेय भाव विषयकः।
अबाधित प्रत्ययत्वात् घटवत् भूतलम इति प्रत्यक्ष प्रत्ययवत, ये अनुमान कर दिया। नीलम तमश्चलति इति प्रत्ययः, ये हो गया पक्ष। विशेष्य विशेषणयोः आधार आधेय भाव विषयकः, ये है साध्य। अबाधित प्रत्ययत्वात्, यह हेतु है। घटवत् भूतलम इति प्रत्यक्ष प्रत्ययवत, ये हो गया दृष्टांत। इति अनेन क्रियादि अधिकरणत्वम सिद्ध्यति, क्रियादि के अधिकरणत्व की सिद्धि करेगा। इस अनुमान को हम कल विस्तार से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।